आज आपल्या जालना नगरीमध्ये की तबाही हो गई, राष्ट्रीय नेता को आने वाले जीत के लिए। देखिए, कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष खुद वहां पर मुलाकात पर गए थे और यहां से हम लोग सीधे वहां जाने वाले हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होने के नाते भी मैं जाऊंगा। हमारे और भी राष्ट्रीय लीडर्स जो है वो जहां जहां दिक्कत है। और एक बात आपको भी पता होगा कि देश में एक ऐसी पार्टी है कि जहां पर जनता को लगता है अन्याय है, अत्याचार है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, असमानता है या कोई भी डिजास्टर है, तो और कोई जाए ना जाए, राहुल गांधी और खड़गे गांधी के सैनिक हैं, हम वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक का काम है देश की आजादी का, आबादी का, उन्नति का, वो कांग्रेस का है, और उधर दूसरी तरफ देश की तबाही का, बर्बादी का वो भी इतिहास लिख रहे हैं। तो ये दोनों के फर्क में हम तो जरूर लोगों के बीच में जाएंगे। सर, राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे क्या? मैं राहुल जी आएंगे कि नहीं उसके बारे में इसलिए नहीं कहूँ क्योंकि उनका अपना एक शेड्यूल रहता है और वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। जहां जरूरत होती है प्रदेश की ओर से वो स्थितियों को देखते हुए हर जगह पे पहुंच जाते हैं राहुल जी। तो लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार रहते हैं। यहाँ कब आएंगे क्या, उसके मुझे राहुल जी का शेड्यूल मैं नहीं कह सकता हूँ, पर हमारा शीर्ष नेतृत्व के प्रतिनिधि तो जरूर आएंगे। सर, भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में किसानों का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों को कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी और आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एक नारा बहुत पॉपुलर है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। बड़ा प्रास मिलता है, उनकी मानसिकता है हर जगह पे किसान कैसे बर्बाद होगा, और किसानों को जब भी नुकसान होगा तो सरकार जो है अपना मुंह फेर लेती है। वो आप किसान पूरे एक साल धरनों पर रहे, 700 किसान मरे, अपना शहीदी दिया, तब भी नरेंद्र मोदी कभी उनकी बात सुनने नहीं गए थे। वो महाराष्ट्र में कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी वो कहीं मुंह नहीं खोलेंगे। पंजाब में बाढ़ आई, वो नहीं गए। तो किसान जब दिक्कत में होता है, उनको तो दो अपने अदानी और अंबानी जैसे जो साथी हैं, हम दो हमारे दो, मिलकर देश को लूटने दो। तो बेचने वाले दो गुजराती, खरीदने वाले दो गुजराती, और बर्बाद होने वाले भारत के हर किसान हो या मजदूर हो वही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पे कहावत है, गुजराती में कहावत है, आई थिंक हिंदी में भी शायद है। वो मैं छोटे व्यापारियों की बात नहीं करता हूँ, बड़े व्यापारियों की करता हूँ, अदानी अंबानी जैसे। तो जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो ये हम लोगों को भिखारी बनाने का ये पूरा शासन चल रहा है। ये शब्द बहुत अच्छा है। सर जी, क्या कहेंगे? दीपक बोराड़े जी यहाँ पर अनशन के लिए बैठे हैं, आपने उनसे मुलाकात की है और उनकी क्या क्या मांगे हैं और किस तरह आप शीर्ष नेतृत्व तक ये बातें पहुंचाएंगे? पूरे महाराष्ट्र के धनगर कम्युनिटी के सवालों को लेकर दीपक जी यहाँ पर आज उनका 10वां दिन है, अनशन पे है। मैं सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। दूसरा, सामने मेरे को 1-2 फोटो दिख रहे हैं वादा फरस्ती वाले। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने 2014 में बारामती में वादा किया था, उस समय पर प्रधानमंत्री बनने निकले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी धनगर कम्युनिटी को वादा किया था। और उससे पहले एक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी धनगर कम्युनिटी से वादा किया था कि हम आपको अलग से आरक्षण देंगे, और वो वादे से वो लोग मुकर गए। वादा परस्ती का उनका पुराना इतिहास है। जैसे हर जगह पे उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है, चुनाव आता है, धनगर समाज के पास आकर बड़े बड़े वादे ना कोई इरादे, यही उनका काम है। और इस लड़ाई में कांग्रेस की ओर से सामाजिक तौर पे, मैं धनगर समाज से हूं, तो हमारे सामाजिक लड़ाई की तौर पे भी राहुल गांधी जो बातों को लेकर देश भर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हाथ में संविधान और संविधान ने दिए हुए जो हमारे अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, आर्थिक न्याय, ये तीनों न्याय के लिए लगातार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात है। और मुझे यहाँ पर धनगर समाज की ओर से जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ
कि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो किसी और के हक को खाने की बात हो। ये प्रस्ताव जो है वो अलग से अपने अधिकार के लिए है, जिसका जो अधिकार है वो अधिकार बना रहे, पर धनगर समाज को, जैसे बंजारी समाज का, बंजारा समाज का अलग अधिकार की जो मांग लेकर वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं कांग्रेस की ओर से रेनके कमीशन में यही सभी समाज का जो अलग अधिकार का और अलग तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पॉलिटिकल जो पूरा बात वहां पे रखा हुआ है, तो वो हर बात का मैं समर्थन करते हुए कहूंगा रेनके कमीशन को लागू करना चाहिए और अलग से धनगर कम्युनिटी का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। एक सवाल